हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए, अगर आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस उनको अगर ठीक से पढ़ाई की है तो ये तो केक वॉक है आपके लिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको नहीं समझा है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में इन दोनों टेंसेस को एक्सप्लेन किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? ये वर्ब का एक ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेड इवेंट या हैपनिंग को बताता है। कुछ ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में कुछ वक्त के लिए चल रहा होगा। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि एक टाइम पे एक एक्टिविटी या एक्शन चल रहा होगा, उससे थोड़ा पहले शुरू हुआ होगा और थोड़ा बाद तक चल रहा होगा। इसको लिखते कैसे हैं? विल प्लस बी। विल या शाल होता है, और मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि लगभग हर जगह अब हम विल का यूज़ करते ही हैं। विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V1 जो रूट फॉर्म होती है उसके साथ ing लगता है। वर्ब की ये वो फॉर्म है जो ing में ख़त्म होती है। इसके भी फिर कुछ रूल्स होते हैं, पर मैं अज्यूम करती हूँ कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि वर्ब की ing वाली फॉर्म कौन सी होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये टेंस हमेशा एक्शन वर्ब्स के साथ, जिन्हें हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं, उनके साथ ही आता है। अगर आप एक्शन वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, ये स्टैटिक वर्ब्स के साथ नहीं आता। अगर आप इन्हें डिटेल में समझना चाहते हैं, जो आपको समझना चाहिए एक्चुअली, तो आप हमारी आई बटन पे जाके, मैंने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उसे वॉच कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर में किसी एक टाइम पे एक एक्शन हो रहा होगा, यहाँ वो सेंस है। फ्यूचर में किसी एक टाइम पे एक एक्शन हो रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने हर तरह के एग्जाम्पल्स आगे दिए हैं। आई विल बी तो आएगा ही आएगा। आई सब्जेक्ट है। वॉचिंग, फिर वॉच के साथ ing। अ मूवी एट 5 PM, मैं 5 बजे एक मूवी देख रहा हूँगा। मैं आपसे पूछूं कि आप 5 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप कहोगे कि मैं एक मूवी देख रहा हूँगा। और देखते हैं। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्लीपिंग, कल इसी वक्त, कल तुम इस वक्त क्या कर रहे होगे? आई विल बी स्लीपिंग। कभी कभी जब हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं और हमारे पर बहुत बर्डन होता है और हमारा लास्ट एग्ज़ाम होता है, तो हम सोचते हैं कल इस टाइम मैं सो रही होंगी, कल इस टाइम मैं एक मूवी देख रही होंगी। तो ये वो टेंस है। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी वक्त, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी। और देखते हैं। आई विल बी कुकिंग विद माई फ्रेंड्स व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ट्रेन भी फ्यूचर में ही आएगी, पर व्हेन की वजह से हम यहाँ सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। आपको पता है व्हेन, वाइल, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुकिंग कर रही होंगी। कब? जब ट्रेन के आने के वक्त, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ट्रेन भी फ्यूचर में ही आएगी, बट मैंने आपको कहा कि टाइम एक्सप्रेशंस में हम फ्यूचर विल का यूज़ नहीं करते। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नैना विल बी कुकिंग व्हेन हर फादर कम्स, नैना कुक कर रही होगी। जॉन विल बी प्लेइंग वाइल निखिल इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। वाइल के बाद विल नहीं आता। जो क्लॉज वाइल को फॉलो करता है उसमें विल नहीं आता, इसीलिए निखिल इज स्टडिंग है। जॉन विल बी प्लेइंग कब? जब निखिल पढ़ रहा होगा, वो भी फ्यूचर में ही कर रहा होगा, पर जैसा मैंने कहा कि टाइम क्लॉजेज में विल का यूज़ नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी वक्त, जो अभी वक्त हुआ है उसी वक्त, जॉन विल बी वॉचिंग टेलीविजन
and Nikhil will be studying for his exam. जॉन टेलीविज़न देख रहा होगा और निखिल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा होगा। यहाँ देखिए हमने वाइल का यूज़ ना करके एंड का यूज़ किया है, इसीलिए निखिल विल बी स्टडिंग इस क्लॉज में विल का यूज़ हो सकता है। मेरे हिसाब से एंड के साथ लिखना बेहतर है। स्वपन विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। स्वपन इसी वक्त कल ट्रैवल कर रहा होगा। टुमारो की जगह नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। टुमारो निशा विल बी प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स एंड निहार विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। कल, तो ये भी एक तरीका है, आप टुमारो सिंपली लिखकर भी इसे बना सकते हैं। टुमारो इवनिंग भी कर सकते हैं, वो और एक डिफाइंड टाइम हो सकता है। टुमारो इवनिंग निशा विल बी प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स एंड निहार विल बी स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि इस टेंस का यूज़ किस तरह होता है। बहुत मुश्किल नहीं है ये, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है। ना सिर्फ हम आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, हम आपको कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स भी सिखाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करें। हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नॉविस टू प्रो पे जाके आप राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप या आपका कोई नोन आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एस्से राइटिंग को ईजी बनाने के लिए हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हम इसे ऑडियो वीडियो बुक कहते हैं। इन वीडियोस में हम एस्से सैम्पल्स को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। आप आई बटन पे जाके इन्हें देख सकते हैं। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। ये टेंस जो है जनरली फ्यूचर की एक सिचुएशन और एक एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के भी काम आता है। When we get to the party, everybody will be playing games and eating. जब हम पार्टी में पहुंचेंगे तो ये एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, गेम्स खेलने की और खाना खाने की। तो ये माहौल डिस्क्राइब करने का तरीका एग्जाम्पल है। एक बार नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। शी विल नॉट बी स्टडिंग नेक्स्ट सैटरडे। बस इतना करना है आपको कि विल और बी के बीच में एक नॉट ला देना है। शी विल नॉट बी अटेंडिंग हर क्लास टुमारो इवनिंग। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। सिंपल नॉट बिटवीन विल एंड बी, दैट इज ऑल। अब देख लीजिए इनको। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल उठेगा और बिगिनिंग में आ जाएगा। विल ही बी ट्रैवलिंग टुमारो, बाकी सब वही रहेगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। विल ही नॉट बी ट्रैवलिंग टुमारो, कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना है। तो वोंट ही बी ट्रैवलिंग टुमारो, फिर विल के बाद वोंट बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आप डालना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन के बिगिनिंग में आ जाएगा, स्टार्ट, शुरुआत। हाउ विल ही बी ट्रैवलिंग टुमारो, वह कल कैसे ट्रैवल कर रहा होगा। हाउ मतलब कैसे। व्हेन विल ही बी ट्रैवलिंग, वह कब मन किस वक्त पे ट्रैवल कर रहा होगा। व्हेन का मतलब होता है कब। वाई विल ही नॉट बी ट्रैवलिंग टुमारो, कल वह क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा होगा। ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, आप देख सकते हैं। विद whom विल ही बी ट्रैवलिंग टुमारो, विद whom का मतलब होता है किसके साथ, तो यहाँ साथ की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने वीडियोस बनाएं तो आप हमें प्लीज़ बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।
Bye and see you soon.